नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। मुकेश अंबानी, मिसाइल्स एंड मर्सिडीज, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने हर तरफ से भारत को टारगेट किया है। यूएसए की धरती से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यूएसए ने प्लेटफॉर्म दे दिया आसिम मुनीर को कि इनकी एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक जगह है टैंपा, वहां पर पाकिस्तान का डायस्पोरा है। कई पाकिस्तानी अमेरिकन वहां पे आपको मिल जाएंगे, कई पाकिस्तानी नेशनल्स भी है जो आज के समय काम कर रहे हैं वहां पर। उधर उनको इकट्ठा किया टैंपा फ्लोरिडा में आसिम मुनीर ने, और उनके सामने जो स्पीच दिया है ना, ये इतना ज़रा एंटी इंडिया है। परहैप्स आसिम मुनीर ने ऐसा स्पीच पाकिस्तान की धरती पे कभी नहीं दिया होगा। ओपनली यहां पर आसिम मुनीर ने मुकेश अंबानी को भी टारगेट किया है और एक रिलीजियस वर्स है उससे जोड़कर बताया है कि इन द फ्यूचर जो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हमारे बिजनेस टाइकून्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनको भी पाकिस्तान टारगेट करना स्टार्ट कर देगा ना। एक बार को यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आसिम मुनीर ठीक है यूएसए में गया हुआ है, आज के समय सेंटकॉम कमांडर से मिला, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसने ऐसी बातें भी बोली है कि भारत तो देखिए एक मर्सिडीज गाड़ी की तरह है, पाकिस्तान एक पुराने ट्रक की तरह है। आप इमेजिन करके देख लीजिए, अगर कोई पुराना ट्रक किसी मर्सिडीज गाड़ी को हिट करता है तो नुकसान किसका होगा। खुल के ही कह रहा है कि ऑब्वियसली एक मर्सिडीज गाड़ी की वैल्यू कई गुना ज्यादा होती है एक पुराने ट्रक से। तो खुल के आसिम मुनीर ने ये सारी बातें बोली है कि पाकिस्तान का कुछ खोने के लिए है नहीं, इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ है अगर दोनों कंट्रीज आपस में लड़ते हैं। तो हम लोग इसके स्पीच को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इंडिया में इतना कवर क्यों किया जा रहा है? वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। आपको याद होगा पहलगाम मैसेकर से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने टू नेशन थ्योरी की बात कही थी और यह भी बोल दिया था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। हालांकि पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मगर खुल के इनका आर्मी चीफ कहता है कि ये लोग हिंदू से डिफरेंट है, सोच इनकी अलग है बिल्कुल। और उसी स्पीच के कुछ दिनों बाद हमने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। कई एनालिस्ट ने यह भी रिपोर्ट किया है कि आसिम मुनीर के स्पीच ने एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया, उसके बाद ही इन आतंकवादियों ने रिलीजन पूछ पूछ के लोगों को मारा। तो इसलिए देखो, आसिम मुनीर की रिस्पेक्ट ना आम पाकिस्तानी करता है ना आम इंडियन करता है। कई आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी वो आज भी आसिम मुनीर से गुस्सा है कि इमरान खान को जेल में क्यों डाल दिया। और इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग इसको इतना बड़ा कोई थ्रेट मानते नहीं है, मगर ये यूएसए की धरती पे खड़े होकर अगर भारत के बिलियनियर्स की बात करता है, कहता है कि उनको टारगेट करेंगे और ये तक कह देता है कि भारत के जो डैम्स हैं उन पे 10 मिसाइल मारे जाएंगे, देन वी हैव टू लिसन केयरफुली कि ये आदमी कह क्या रहा है। क्योंकि जो भी आप कह लीजिए, पाकिस्तान के पास आज भी एक मिलिट्री है, उस मिलिट्री को वेपन्स प्रोवाइड करता है चाइना, इवन यूएस के F-16 फाइटर जेट्स वहां पे यूज किए जाते हैं। और पाकिस्तान को जिंदा रखने में यूएसए और चाइना दोनों का इंटरेस्ट है। दोनों ही कंट्रीज, यूएस और चाइना के इंटरेस्ट एक जगह पता है कहां पे आके मिलते हैं? भारत तीसरी महाशक्ति ना बन जाए, क्योंकि फिर सडनली पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। दोनों के इंटरेस्ट में यह है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया ठीक है डेवलप करे, बट पाकिस्तान हमेशा रहे इंडिया को चेक में रखने के लिए। ये चाइना भी चाहेगा, ये यूएस भी चाहेगा। तो इसलिए आसिम मुनीर मुकेश अंबानी के बारे में क्या कहता है ये मैटर करता है। इसने देखिए यूएसए के फ्लोरिडा में खड़े होकर यह कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस वक्त एक सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान में बहुत वायरल हुई थी ना। ये जो पोस्ट है इंडिया में अभी तक किसी ने देखी है नहीं, क्योंकि जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान का सोशल मीडिया काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इंडिया में जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको बैन कर दिया गया था। मगर पाकिस्तानियों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई, वो कहीं ना कहीं से आसिम मुनीर तक पहुंच गई होगी। उस पोस्ट में ना सूरा फिल, ये एक कुरान में चैप्टर है कि किस तरीके से बर्ड्स ये स्टोन गिर रही होती हैं अटैक करते हुए वॉर एलिफेंट्स पर। तो जो ये कुरान के चैप्टर की एक बात है, इसको ऐड कर दिया गया विद द फोटो ऑफ मुकेश अंबानी। और नीचे वहां पर लिखा हुआ था उस पोस्ट में कि ये अगला टारगेट होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान अब ये करेगा कि इंडिया के जो मल्टी बिलियनियर्स हैं उनको सीधा ये लोग टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे ना। अब यहाँ पे आपके माइंड में अगर ये आ रहा है मुकेश अंबानी उसके पास वो इतना पैसा है, वो तो पाकिस्तान को खरीद ले। वेल देखो, अगर मैं वैसे नेटवर्थ की बात करूं तो मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ 95 से लेकर 110 बिलियन डॉलर के आसपास एस्टिमेट की जाती है। कई एस्टिमेट्स है क्योंकि इनके बहुत सारे एसेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा ये लिक्विड में लेकर बैठे हैं। कई शेयर्स वगैरह सबकी टोटल वैल्यू बताई जाती है इतनी। पाकिस्तान की अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखें तो ये मोस्ट रिसेंटली 400 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंची है। नाउ इस जीडीपी में से ना अगर हम एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटी, बाहर से जो डेट उठा रखा है पाकिस्तान ने, वो देखें
तो ये 130 बिलियन डॉलर का है। अगेन मुझको ये बोलना पड़ेगा, ये पब्लिक में इन लोगों ने अनाउंस कर रखा है। बाकी यही बताया जाता है चाइना ने बहुत सारे सीक्रेट लोन्स भी दिए हैं पाकिस्तान को, और वो अमाउंट कितना बैठता है, कई लोग कहते हैं कि वो एक्चुअल अमाउंट 200-250 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा। तो आई मीन डिपेंड करता है यहाँ पे आप किस तरीके से देखते हैं। मेरा मानना है इस नॉमिनल जीडीपी में से जो ये डेट है, इसकी इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग वगैरह वो सब माइनस करके जो एक्चुअल अमाउंट आप देखोगे ना, तो बिल्कुल दो मुकेश अंबानी पूरे पाकिस्तान के बराबर हैं। और पाकिस्तान ये बात अच्छे से समझता है। इंडिया में आज के समय बिलियनियर्स लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप मोस्ट रीसेंट लिस्ट देखोगे ना बिलियनियर्स की, बाय द वे एक बिलियनियर एक ऐसा आदमी होता है जिसकी टोटल नेटवर्थ 8,600 करोड़ रुपए से ऊपर की होती है। इससे जैसे ही नेटवर्थ ऊपर गई वो बिलियनियर बन जाएगा। बट यूजुअली बिलियनियर जो होते हैं उनकी नेटवर्थ 5, 6, 10 बिलियन, और मुकेश अंबानी के केस में 100 बिलियन डॉलर के आसपास होती है। तो यूएसए में दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर है 900, चाइना में नंबर 2 पे 450, फिर नंबर 3 पर भारत है। 205 बिलियनियर्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये बिलियनियर्स अकेले खड़े नहीं होते हैं, इनके पीछे इंडस्ट्रीज होती है, इनके पीछे जॉब्स होती हैं। जितने ज्यादा बिलियनियर्स भारत और प्रोड्यूस करेगा इन द फ्यूचर, उतना आप देखोगे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करने वाली है। इट इज वेरी मच सिंपल। नाउ इस लिस्ट में आप पाकिस्तान को ढूंढने के लिए जाओगे तो पाकिस्तान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बताया जा रहा है गिनती के 3 बिलियनियर हैं। एक शाहिद खान जिनका बेटा चलाता है ऑल इलीट रेसलिंग AEW, ये वैसे कहने कोई पाकिस्तानी है, यूएसए में रहते हैं ऑल द टाइम, यूएसए यूके में। फिर मियां मोहम्मद मानसा और अनवर परवेज, सिर्फ गिनती के 3 पाकिस्तानीज हैं जिनकी नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर से ऊपर आपको मिलेगी। इनमें से एक तो पाकिस्तान में रहता भी नहीं है। तो पाकिस्तान को पता है कि इनके पास बिलियनियर है नहीं, और भारत के बिलियनियर्स को ये टेरराइज करना चाहते हैं। ये मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पे आसिम मुनीर यूएसए से कि इन द फ्यूचर इंडिया के बिलियनियर्स को पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। इससे पाकिस्तान को उम्मीद ये है कि इंडिया को इकोनॉमिक लॉस हो। इंडिया के जो ये बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, आपने एक बात नोट करी होगी, भारत से मिलियनियर्स भागते हैं, बिलियनियर नहीं भागते। मिलियनियर होता है एक ऐसा आदमी जिसकी नेटवर्थ 8.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो जिसके पास 40-50 करोड़ के आसपास है, उनमें काफी लोग हैं वो इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट बिलियनियर्स इंडिया में ही रहते हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस एम्पायर भारत में है। तो उनको आज के समय डराने की कोशिश की जा रही है कि वो भी इंडिया से बाहर निकले, सिक्योरिटी का इशू यहां पर आ जाए। ये एक मैं कहूंगा बहुत ज्यादा एक ईवल स्टेटमेंट है। मुकेश अंबानी को सिंपली ये यहाँ पे एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी ये पाकिस्तान का मेन टारगेट है। जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें भी आप अगर देखो तो वो एक इकोनॉमिक अटैक ज्यादा था इंडिया पर। कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बिल्कुल क्रिपल करने की कोशिश की गई थी। सो अगेन यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत के बिलियनियर्स को काफी बार सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ हमको एक क्वेश्चन यूएस से भी पूछना पड़ेगा कि क्या आप लोग अलाउ करोगे कि आसिम मुनीर आपकी धरती पे खड़ा होकर इंडिया के बिलियनियर्स, हमारे डैम्स, हमारी इकोनॉमी, हमको मतलब न्यूक्लियर वॉर की धमकी यहां पर दे रहे, ये बोल दे कि आधी दुनिया को ये डिस्ट्रॉय कर देगा? क्या ये सब आप टॉलरेट करने को तैयार हो? मैं क्लियरली देख पा रहा हूं आज के समय ये जो भी हम देख रहे हैं ना, इसमें लॉजिक नहीं है। अब इसमें कोई फॉरेन पॉलिसी लॉजिक नहीं रहा। ये सिर्फ ट्रंप की ईगो है। इट इज ऑल अबाउट ट्रम्प्स ईगो के इंडिया को दिखाना है, इंडिया की मार्केट का एक्सेस मुझे लेकर रखना है, और मुझे क्रेडिट नहीं दिया नोबेल पीस प्राइज का, उसको लेकर मैं गुस्सा हूं। एक लीडर की ईगो की वजह से किस हद तक यहां पर यूएस अलाउ करेगा ये सब ये देखना होगा। खैर अब इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो आज के समय काफी न्यूज में है, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। आपको ये बताना है कि ये मिसाइल सिस्टम किस देश ने डेवलप किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, फ्रांस, इंडिया या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।